एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान और सी मिलकर लिंग सियाओ का कमरा सजा रहे हैं। दोनों अच्छे से डेकोर करते हैं और आखिर में उसके लिए विश करते हैं कि अब तुम इस कमरे में अच्छे से रिलैक्स करो और तुम्हें अच्छी नींद आए। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जियान लिंग जियाओ को लेकर आते हैं। जिक्यो कहता है मुझे नहाना है। जियान कहती है नहीं, तुम्हारे जख्म खराब हो जाएंगे। जिक्यो कहता है मुझे खुजली हो रही है, मैंने कितने दिनों से नहीं नहाया। तब लिंग उसे अपने साथ अंदर नहाने के लिए ले जाता है। तभी सी बोलती है कितना अच्छा ब्रदर है, कितना ख्याल रखता है। फिर सी कहती है सब डिनर पर आ जाओ, मैंने अच्छे अच्छे डिश बनाई है। और वह डिनर लगाने लगती है। टैंग भी उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन जैसे ही जियान को देखती है आते हुए, टैंग वहाँ अपने रूम में चली जाती है। तभी जिक्यो का दोस्त वोंग वहां आता है और सी को देखते ही उस पर क्रश हो जाता है उसे। वह वी चैट पर उसे ऐड करने की बात करता है, लेकिन सी कहती है मेरा फोन अभी चार्जिंग पर है। वोंग अंदर आकर बैठ जाता है। तभी जियान पूछती है टैंग कहाँ है, तो सी बताती है टैंग शर्मिंदगी से निकल नहीं रही है, अंदर अपने कमरे में चुपचाप खड़ी होकर बाहर की बातें सुन रही थी। तभी जियान अंदर आती है, उसके नाक पर चोट लग जाती है। टैंग माफी मांगती है उससे कल की बात के लिए। तब जियान उसे माफ कर देती है और उसे किस करती है। तभी वहाँ पर सी भी उन्हें ज्वाइन करती है। तीनों बेस्ट फ्रेंड आपस में हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी टैंग को पता चलता है कि वोंग आया है। दरअसल टैंग वोंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वह अपना मेकअप करने बैठ जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और चीयर्स करते हैं। यहाँ पर जियान जिक्यू और लिंग को शेयर कर रहे थे। तभी वहाँ पर टैंग आती है। उसे वोंग को खांसी आ जाती है। टैंग वोंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वोंग तो सी से प्यार करता है। टैंग उसके साथ ड्रिंक पीती है। सब एक बार फिर से साथ में ड्रिंक पीते हैं। अब टैंग यहाँ पर एक गाना गाती है। वोंग हंसते हुए कहता है लिंग और जियान का कुछ तो है, क्योंकि दोनों कपल की तरह लगते हैं। जिस पर सी बोलती है नहीं, बस यह दोनों भाई बहन हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। सी सोचती है अपनी बहन का कितना ख्याल रखता है लिंग जियाओ, तो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखेगा। वोंग को वहाँ पर अजीब सा लगता है जब जियान और लिंग तीनों मिलकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जियान आज बहुत ज्यादा खुश है। वह ड्रिंक करती है। तभी जिक्यो उसे मना भी करता है, पर वह बोलती है आज सेलिब्रेट करने दो, आज तो सेलिब्रेट करने दो। जियान दोनों भाइयों के बीच में जाकर बैठ जाती है और कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, आप दोनों घर आ गए हैं, अब हम लोग तीनों साथ में रहेंगे। फिर से ड्रिंक करते हैं तीनों और चीयर्स करते हुए तीनों बहुत खुश होते हैं। तभी जिक्यो कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। लिंग हंसते हुए कहता है तुझे अभी ही आनी थी। कितना अच्छा मोमेंट है ये। जिक्यो कहता तो अब बताओ मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती है? नहीं नहीं, और उसे बाथरूम ले जाता है। तभी जियान को फोन की घंटी बजती है। लिंग के फोन पर लिटिल ऑरेंज का फोन आया था। वह फोन पर पूछती है कि उसका ब्रदर कब लौट रहा है। जियान को तो शौक लगता है। उसे पता चल जाता है कि लिंग बस कुछ दिनों के लिए आया है और वह उदास होकर जाकर सोफे पर लेट जाती है। लिंग जिया उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं उठती। तभी लिंग आता है और उसे गोद में उठाकर उसके बेडरूम में छोड़ देता है। फिर उसके पास बैठ जाता है, थोड़ा मुस्कुराता है उसे देखकर। तभी वहाँ पर सी आ जाती है। सी लिंग के पास बैठकर कहती है जियान बड़ी हो गई है, वह डेट करने लगी है, वह लड़का अच्छा है। वो जैंग की तारीफ करती है यहाँ पर, लेकिन लिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसकी बातें। वो नहीं चाहता कि जियान किसी और को डेट करे, क्योंकि वो मन ही मन में जियान को पसंद करता है। लेकिन अभी लिंग भी खुद भी नहीं जानता कि वो जियान को पसंद करता है। यहाँ पर जियान नींद में बहुत परेशान हो रही होती है। तभी लिंग उसके मोजे उतार देता है। दूसरे सीन में टैंग वोंग को बाय करने लिफ्ट तक आती है। वह थोड़ा इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन लेकर सी वहां आती है। कहती है अपना फोन आप यहीं भूल गए थे। वोंग को तो सी का ही इंतजार था। लिफ्ट से जाते वक्त वोंग दोनों की एक फोटो लेता है, जिसे बाद में वह क्रॉप करके सिर्फ सी की फोटो रखता है। लिंग से अपने रूम में आते हैं। रूम देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अच्छे से डेकोरेट किया हुआ देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उसके बेड पर एक डायरी पड़ी थी, जिसके अंदर एक नोट लिखा था ब्रदर वेलकम होम, टाइट स्लीप। अगली सुबह लिंग किचन में फ्रूट काट रहा होता है। तभी वहाँ जियान आती है। उसे स्ट्रॉबेरी जैम खाना था। जिक्यू भी वहीं पर नाश्ता कर रहा होता है। तभी जियान उसे बताती है कि कल रात लिटिल ऑरेंज सिंगापुर से फोन की थी। वह कह रही थी कि उसका भाई कब तक वहाँ आएगा। क्या लिंग सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ आया था? जिक्यू को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वो भाई बहन दोनों चुपके से ही बात कर रहे थे और बोल रही थी जियान की तुम उस बारे में पता करना। अगले दिन जिक्यू के रेस्टोरेंट में उसके पापा
पापा मिलने आते हैं, उससे बात करते हैं और बताते हैं कि तुमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है, यह बड़ा रिस्की है बेटा। लेकिन जीक्यू उन्हें समझाते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आई एम ओके पापा। इस पर मिस्टर ली कहते हैं, लिंग सियाओ भी आई एम ओके करता रहता था और देखो क्या हुआ, उसे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ शेयर नहीं किया। अगले सीन में लिंग और जियान दोनों मिलकर वॉक पर जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अच्छे मूड में बातें करते हैं। लिंग कहता है, वह बुक अच्छी थी जो तुमने रखी थी, मुझे पढ़ते ही नींद आ गई। नोक झोंक भरी वॉकिंग इन लोगों की खत्म हो जाती है। घर आते लिंग एक ड्रिंक पीते हैं और देखते हैं कि जीक्यू किसी से फोन पर बातें कर रहा है। वो कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ, और वो नहाने चले जाते हैं। जीक्यू वहीं पर अपनी आंटी से बात कर रहा होता है। उसकी आंटी बताती है कि वह बहुत जल्द वहाँ पर आएगी। लिंग सियाओ का फोन बजता है, उसकी मॉम का फोन होता है। जीक्यू उठा कर देने ही वाला होता है कि फोन कट जाता है। उसमें एक मैसेज आता है कि लिंग सियाओ को वहाँ बुलाया जा रहा है। तभी लिंग बाहर आते हैं और जीक्यू उससे पूछता है, क्या तुम सिंगापुर वापस चले जाओगे? अगले सीन में हम लिंग को अपनी क्लिनिक में देखते हैं। वहाँ पर सी और जियान दोनों आते हैं। जियान को अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। वह चेयर पर बैठ जाती है। लिंग सियाओ उसे बहुत गौर से देखता है, बहुत प्यार से, फिर जियान की ट्रीटमेंट करने लगता है। जियान बीच में ही उससे पूछती है, तुम क्यों जा रहे हो सिंगापुर? लिंग बताता है, बस मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा, और फिर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। दूसरी तरफ सी का ट्रीटमेंट उसका असिस्टेंट कर रही होती है। सी लिंग सियाओ के बारे में सोचने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि लिंग उससे प्यार करता है और वह मुस्कुराने लगती है। सी अपनी मॉम से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है। उसकी मॉम ने प्लान बना रखा था कि वह किसी लड़के से सी को मिलवाएगी, लेकिन सी साफ मना कर देती है। वह अपनी मॉम से कहती है वह किसी और को पसंद करती है। तभी उसकी मॉम बोलती है, तो उससे मिलवाओ। सी कहती है, थोड़ा वेट कीजिए, मैं उससे मिलवा दूंगी आपको। ओके कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आ रहा होता है। जीक्यू को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वह स्केच उन लड़कियों को जाकर दिखाता है और कहता है कि यह लड़का सीक्रेटली आपका स्केच बना रहा था, आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। लेकिन उन लड़कियों को तो वह स्केच बहुत पसंद आता है और वह जेंग की तारीफ भी करती है। फिर गुस्से में जीक्यू जेंग से कहता है कि तुम्हारी कभी भी जियान के साथ शादी नहीं होगी, इसलिए उसे भूल जाओ, और सारे मैन एक जैसे ही होते हैं। जेंग कहता है कि तुम भी तो जियान को छोड़कर चले गए थे, तुमने भी तो उसे धोखा दिया था। यह सुनने के बाद जीक्यू के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कैफे में जियान भी आ जाती है और जीक्यू उसे जेंग के बारे में वह सारी बातें बताता है, लेकिन जियान को यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। फिर जीक्यू उसे सर पर मार कर कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जियान भी उसे मारने लग जाती है और इसी तरह दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और यह सब जेंग भी देख रहा होता है। इसके बाद जेंग और जियान दोनों एक साथ बाहर बैठे होते हैं और वहाँ पर भी जेंग किसी कपल का स्केच बना रहा होता है। जियान उससे सिर्फ लिंग के बारे में ही बातें कर रही होती है। फिर जेंग उसे अचानक से किस करने की कोशिश करता है और तब जियान उससे दूर हट जाती है। जियान उसे कहती है कि मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। जेंग कहता है कि यह तो नेचुरल है और फिर उसके फोर्स करने पर जियान भी ट्राई करती है। आगे जियान मिंगू के दिए हुए स्नैक्स लिंग के पास लेकर जाती है। लिंग सिंगापुर जाने की पैकिंग कर रहा होता है। जियान जब उसका बड़ा सा सूटकेस देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जा रहे थे ना, तो फिर इतना बड़ा सूटकेस क्यों? तब लिंग एक छोटा सा बैग और निकालता है और कहता है, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। फिर जियान उसे वापस आने के लिए रिटर्न टिकट के बारे में पूछती है और लिंग जब उसे अपने फोन में टिकट दिखाता है तो जियान को थोड़ा शांति मिलती है और फिर वह खुश होकर चली जाती है। अगले दिन मिंगू लिंग को अपनी कार में एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। जाते